स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट का, अखंड लीलाधर दास जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सो प्रभु जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे मन में ये बात आती है कि अगर कोई भी चीज क्रिएट होती है तो उसका एक क्रिएटर जरूर होता है, तो क्या ये सही है कि भगवान का भी कोई ना कोई क्रिएटर है, कि अल्टीमेटली भगवान के ऊपर भी कोई बैठा है जो भगवान को क्रिएट करता है? तो हम इस चीज को शुरुआती तौर पे किस तरह से समझ सकते हैं? हरे कृष्ण, धन्यवाद। सर्वप्रथम ये प्रश्न पूछना बहुत ही नॉर्मल है और यूजुअल है कि क्योंकि हर चीज हम देखते हैं इस वस्तु, इस संसार में हर किसी चीज का एक क्रिएशन होता है और ए क्रिएट्स बी क्रिएट्स सी, तो ऐसे एक चेन होता है। पर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, इसलिए ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसका कोई कारण नहीं वह भगवान है, सर्व कारण कारण। तो अगर हम कहेंगे कि भगवान को किसी ने बनाया तो फिर वो भगवान नहीं कहा जा सकता। यही श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि इफ समवन सेज दैट कि आई एम गॉड, जस्ट आस्क हिम हिज फादर्स नेम। अगर उसका फादर का नाम है इसके मतलब वो भगवान नहीं है। नहीं। पर फिर भी कभी कभी लोग ये एक तर्क लगा सकते हैं कि भगवान कृष्ण के तो माता पिता है, भगवान के भी माता पिता है। भगवान जब इस संसार में आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो दो तात्पर्य के लिए, दो लक्ष्य के लिए आते हैं भगवान की, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्टों को विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, और अर्थात धर्म संस्थापन के लिए आते हैं। तो अधिकार अगर किसके पास है धर्म का संस्थापन करना, वो तो भगवान के पास। पर फिर भी जब भगवान संसार में आते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान भी जन्म ले रहे हैं। जैसे इसलिए यशोदा नंदन या देवकी नंदन कहते हैं भगवान को, और नंद बाबा उनके पिता के रूप में उनको कहते हैं, या वसुदेव को उनके पिता के पिता मानते हैं। फॉस्टर फादर एक और एक एक्चुअल फादर, तो ऐसे कहते हैं। पर गोपी गीत में इसमें एक वर्णन आता है, न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। तो गोपियां यहाँ पे कहती हैं कि आप यशोदा माता के पुत्र नहीं है, ना ही आप नंद बाबा के पुत्र है। आप कौन है? सभी जीवों के परमात्मा है। सभी जीव, सभी संसार जिसके ऊपर आधार है, जिसका आधार है, वो आप है। और वही चीज भगवद गीता में भगवान प्रमाण रूप में सातवें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजनम। मेरे समान मेरे ऊपर कोई नहीं है, ना मुझे किसी ने जन्म दिया है, ना मुझे कोई बाध्य कर सकता है यहाँ पे इस अवतरित होने के लिए। जिस प्रकार मोतियों को धागे में पिरो गए हैं, उसी प्रकार संसार के हर चीज मेरे ऊपर आधारित है। तो भगवान का कोई आधार नहीं है। अगर किसका आधार, अगर भगवान का कोई आधार है तो वो भगवान नहीं है। तो ये सीधी बात शास्त्र भी कहते हैं कि जन्मादि अस्यतः, भगवान से सब कुछ आता है, भगवान का कोई कारण नहीं है। इससे जन्मादि अस्यतः अन्वयात, भागवतम का पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक, इसमें इसी श्लोक में पूरा विश्लेषण दे दिया है कि जन्मादि अस्यतः, सब कुछ उनसे आता है। इतरस्य अभिज्ञ स्वराट, पर भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान को कोई नहीं जानता है। यही चीज भगवद गीता में बोलते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि भूतानि च माम तु वेद न कर्षन्। मैं सब कुछ जानता हूँ, सबका वर्तमान जानता हूँ, सबका भूत जानता हूँ, सबका भविष्य जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। तो इसलिए भागवतम में कह रहे हैं कि स्वराट इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय कबीर। मैं पहला जो हूँ जिसने ब्रह्मा जी को जन्म दिया है, उनको ज्ञान दे दिया है। जब पूरी सृष्टि नहीं थी तभी मैं था, और मैं स्वराट हूँ। स्वराट यानी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो आपका तो कोई ना कोई कॉज है, आपका कोई ना कोई कारण की वजह से आप ये सब चीजें कर रहे हैं, या मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं कुछ जॉब कर रहा हूँ, पर आप किसी का आधार लिए बिना ये सब नहीं कर सकते। पर भगवान क्या है? स्वराट। स्वराट यानी उनको कोई भी आधार नहीं, और उसके विपरीत वही सबके आधार बने हुए। तो इसलिए ये शास्त्र का प्रमाण है कि भगवान की वजह से सब कुछ क्रिएट होता है, पर भगवान का कोई भी क्रिएटर नहीं है।